नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त संबंध। जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं उसको करने से पहले इसके 5 नियम है। मैन के लिए जो साइन रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। वुमेन के लिए साइन जो है नेगेटिव रहेगा। थर्ड पॉइंट है आपका फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, आंट, पिता, माता, ससुर, सास, चाचा, मामा। उनके लिए अंकल का यूज होता है। आंटी आपकी चाहे मामी है, चाहे बुआ है, चाहे मासी है, उन सब के लिए आंटी का शब्द यूज होता है। ये सभी आपके ऊपर आते हैं तो इनके लिए जो साइन रहेगा वो आपका इस तरह का रहेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ब्रदर, सिस्टर, कजन, कजन के ब्रदर कजन और सिस्टर कजन, ये आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई, इनके लिए यूज होता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में आएंगे आपके जीजा, साला, और सिस्टर इन लॉ में साली, भाभी। इनके लिए सिस्टर इन लॉ यूज होता है। इनके लिए साइन आएगा आपका इस तरह से, क्योंकि आपके सेम जनरेशन के हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका सन, बेटा, डॉटर, नेफ्यू, नीस। ठीक है। नेफ्यू होता है भतीजा, नीस होती है भतीजी। बेटा सिर्फ जो आपके बच्चे हैं उनके लिए यूज होगा, और बेटी आपकी जो रियल बेटी है उसके लिए डॉटर। और नेफ्यू जो भी आपके, चाहे बहन का बेटा है, चाहे साले का बेटा है, उन सब के लिए नेफ्यू। और नीस चाहे भाई की बेटी है, चाहे साले की या किसी की भी बेटी, उनके लिए नीस का यूज। ठीक है। ये आपके नीचे वाले जनरेशन में आएंगे तो या इसके लिए एरो ए वाला रहेगा। सिक्स पॉइंट है इसमें कपल। कपल होता है जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा। ठीक है। शादीशुदा जोड़ा के लिए जो साइन रहेगा वो रहेगा आपका इस तरह से। ठीक है। ये 5 साइन है जिनके आधार पे किए जाएंगे ब्लड रिलेशन के। फर्स्ट प्रश्न है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है बेटा है पी का। ए जो है बेटा है पी का। पी जो है बेटी है। पी जो है बेटी है के की। और के जो है पति है
पति है ओ का। और ओ जो है, वो जो है माता है, फिर इकलौते बेटे, इकलौते बेटे एल की। तो आपने बताना है एल ए का क्या लगा। ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के, तो हमेशा याद रखना जहां तक फुल स्टॉप है या कॉमा आता है वहां तक पूरा का पूरा स्टेप लेना है। पहली लाइन है ए जो है बेटा है पी का, अर्थात ए नीचे आएगा और पी ऊपर आएगा। ए बेटा है पी का, तो ए जो है नीचे है, बेटा बता रहे हैं तो पॉजिटिव साइन अर्थात मेल है ना, तो ए के ऊपर पॉजिटिव साइन। पी का हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। फिर आगे की लाइन क्या है, पी जो है बेटी है के की। पी किसकी बेटी है, के की। ठीक है, तो पी के ऊपर कौन आ गया, के आ गया। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से करता हूँ। ए जो है बेटा है पी का, पॉजिटिव साइन। पी जो है बेटी है के की, बेटी है तो नेगेटिव साइन। अब आगे की लाइन क्या है, बोल रहा है के जो है कॉमा था यहाँ तक रुके, फिर आगे की लाइन है के जो है पति है ओ का। के जो है पति है ओ का, के पॉजिटिव आएगा ओ नेगेटिव आएगी। कि लेडीज के लिए नेगेटिव साइन और जेंट्स के लिए पॉजिटिव साइन। और ओ जो है माता है सिर्फ इकलौते बेटे एल की, मतलब ओ का एक ही बेटा है, कौन है वो, एल। अब देखो पी के डैड और मॉम और एल की मॉम और डैड दोनों सेम हुए, मतलब एक ही परिवार के वे हैं, मतलब इन दोनों के माता पिता सेम हुए, तो आपस में क्या हुए, भाई बहन। अगर बहन का कोई बेटा है तो बहन के भाई का क्या लगेगा, भांजा। और ए का एल क्या लगेगा, यहाँ पे क्या पूछा है, जो आगे दिया होता है उसके बारे में पूछा होता है कि एल ए का क्या लगेगा। तो इसके बारे में पूछा है कि एल ए का क्या लगा, ए की माता का भाई है एल, तो ए का क्या लगेगा, अंकल अर्थात मामा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, मामा। क्लियर। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। पी जो है बहन है ओ की, बहन है, पी जो है बहन है डी की, और डी जो है, और डी जो है पत्नी है, डी जो है पत्नी है के की, डी जो है पत्नी है के की। तो के पी का क्या लगा, तो के पी का क्या लगा। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, जो पहले अक्षर आता है उसके बारे में पूछा होता है कि वो दूसरे का क्या लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का अंत क्या है, पी जो है बहन है डी की, यहां तक लेंगे हम। पी जो है बहन है डी की, बहन कौन है, पी है ना बहन, साइन। और डी जो है पत्नी है के की, और डी जो है किसकी पत्नी है, के की है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कपल, कपल के बाद अगर डी पत्नी है तो नेगेटिव, तो पति कौन हो गया, के। साइन। अब पूछा है कि के जो है पी का क्या लगा। दोनों बहन है, तो एक बहन का पति दूसरी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, वैसे जीजा। ठीक है, फिर आता है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो है भाई है बी का। ए जो है भाई है बी का। बी जो है बेटी है सी की। बेटी है सी की। सी जो है वाइफ है डी की। पूछा है डी ए का क्या लगा। डी ए का क्या लगा। ठीक है। पहली लाइन क्या है, ए जो है भाई है बी का, मतलब ए जो है भाई है बी का, ए है भाई बी का, तो जो भाई है वो क्या होगा, जेंट्स, इसके लिए पॉजिटिव साइन। अब पूछा है बी जो है बेटी है सी की। बी क्या है, बेटी है सी की, तो इसका जेंडर लगा, हमें पता क्या है, नेगेटिव। अब आगे बोल रहा है सी जो है वाइफ है डी की। सी की सी वाइफ है डी की, तो सी के ऊपर नेगेटिव साइन, डी के ऊपर पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये दोनों कपल हैं, तो अगर एक वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड होगा। ठीक है। अब पूछा है कि सी ए का क्या लगा। ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक है। बहन की माँ इसकी क्या लगेगी, इसकी भी माँ ही लगेगी। ठीक है। अगर ए की बहन बी है और बी की माता सी है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो सी की ए की क्या लगेगी, मदर। सॉरी, पूछा है डी ए का क्या लगा। सॉरी, ए की बहन है बी, बी के माता पिता है सी और डी। ठीक है। पिता है डी, तो ए के डी क्या लगेंगे, फादर लगेंगे ना। ठीक है। अर्थात पिता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो है बहन है बी की। बहन है बी की। बी जो है बी जो है बेटी है सी की। बी जो है बेटी है सी की। और सी जो है सी जो है बेटी है डी की। बेटी है डी की। ठीक है। तो पूछा है डी ए का क्या लगा। डी ए का क्या लगा। क्लियर। अब देखो पहली लाइन क्या है, जहां तक कॉमा या फुल स्टॉप है वहां तक पढ़ते हैं। ए जो है बहन है बी की। अगर ए बहन है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि वुमेन के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाना है। बी जो है बेटी है सी की। बी क्या है, बेटी है सी की। आपको पता चला बी बेटी है तो नेगेटिव साइन, और इसके नीचे आएगी। सी जो है बेटी है किसकी, डी की, तो ये भी क्या है, बेटी है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन। अब पूछा है डी ए का क्या लगा। ठीक है। डी ए का क्या लगा। इन दोनों की क्या लगी थी, मदर लगी। ठीक है। ए और बी की मदर कौन हुई, सी। अब हमें यहाँ पे डी ना तो जेंडर डिफाइन है कि डी का जेंडर क्या है, जेंट्स है कि लेडी है, तो हम सिंपल मान लेंगे कि डी जो है ए का या तो नाना लगेगा, नाना या नानी। ठीक है।
क्योंकि ए की माता है सी, सी के माता या पिता में से कोई एक है डी। ठीक है, तो मदर साइड के जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाना या नानी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख के लगा पता कि इसका आंसर तुम्हें क्या दिया गया है, तो डी जो है कि नाना या नानी लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद।